हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। एक और कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ चुकी है, तो आज हम उस आईपीओ का डिटेल एनालाइज करने वाले हैं। तो जिस कंपनी का जो आईपीओ आ चुका है उस कंपनी का नाम है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ। जो ये कंपनी है, इस कंपनी की हम आईपीओ शेड्यूल के बारे में बात करेंगे और कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे कि ये जो कंपनी है वो इन्होंने क्या कुछ कमाया है और क्या कुछ लॉस किया है। और साथ में हम बात करेंगे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड है वो क्या चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कि ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो हमें कितना लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी है वो क्या काम करती है, किस सेक्टर से बिलोंग करती है। तो क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड कंपनी जो है 2001 में इनकॉर्पोरेटेड हुई और क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट एंड पावर टेक्निकल्स। ये जो कंपनी है ये इलेक्ट्रिकल सेक्टर की कंपनी है और कंपनी प्रोवाइड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो कंपनी जो है वो बनाती है। तो अभी इसके जो प्रोडक्ट है वो देख लेते हैं, जैसे रिएक्टर्स, लाइन ट्रैप्स, ट्रांसफार्मर्स, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, लाइन ट्यूनर्स, मेटल इनक्लोज कैपेसिटर बैंक। ये जो इलेक्ट्रिकल की जो भी चीजें होती हैं जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह, इन ये सब चीजें जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ये सब जो है कंपनी बनाती है। तो पावर सेक्टर से ये जो है बिलोंग करती है कंपनी। तो चलो अभी हम देखते हैं इसके शेड्यूल के बारे में। आईपीओ की ओपन डेट है वो 14 फरवरी रखी गई है। आईपीओ की क्लोजिंग डेट है वो 18 फरवरी यहाँ पे रखी गई है और अलॉटमेंट की जो डेट है वो 19 फरवरी यहाँ पे रखी गई है। और रिफंड जो होंगे हमारे अकाउंट में पैसे वो 20 फरवरी को होंगे और शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो जो है वो 20 फरवरी को होंगे। और लिस्टिंग जो डेट रखी गई है वो 21 फरवरी की रखी गई है। तो अभी हम बात करते हैं आईपीओ के डिटेल के बारे में। फेस वैल्यू है वो 10 रुपए पर शेयर रखी गई है और प्राइस बैंड है वो 401 रुपए से लेकर के 425 रुपए पर शेयर यहाँ पे रखा गया है। तो हमें जो अप्लाई करना है वो 425 रुपए पर शेयर पे हमें मैक्सिमम प्राइस पे हमें अप्लाई करना है। लोट साइज होगा वो 26 शेयर का रहेगा और टोटल इशू साइज है वो 858 करोड़ रुपए के आसपास टोटल इशू साइज रखा गया है। और फ्रेश इशू है वो 225 करोड़ का रखा गया है और ऑफर फॉर सेल है वो 633 करोड़ रुपए का यहाँ पे रखा गया है। फ्रेश इशू है वो थोड़ा यहाँ पे कम रखा गया है कंपनी का, ये थोड़ा सा हमें हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। तो और अभी हम बात करते हैं इसके लोट साइज की। तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हम 1 लोट अप्लाई कर सकते हैं जिसमें 26 शेयर्स रहेंगे और 11,050 रुपए की हमारी मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 18 लोट्स अप्लाई कर सकते हैं और एसएचएनआई कैटेगरी में मिनिमम हम 19 लोट्स अप्लाई कर सकते हैं और एसएचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम हम 90 लोट अप्लाई कर सकते हैं और बीएचएनआई कैटेगरी में 91 लोट मिनिमम हम अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज्यादा बीएचएनआई कैटेगरी में हम कितने भी लोट्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करें इसके रिजर्वेशन कोटे की। तो रिजर्वेशन कोटा है वो 75% यहाँ पे रखा गया है। क्यूआईबी कोटा है वो 75% रखा गया है और रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10% कोटा रखा गया है और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% कोटा यहाँ पे रखा गया है। रिटेल कैटेगरी पे यहाँ पे जो है वो कम कोटा जो है रखा गया है। और प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें, प्रोमोटर होल्डिंग है जो प्री इशू है वो 100% है यहाँ पे और अभी जो है उसके बाद पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग के बाद जो है आईपीओ के बाद जो है वो 74% के आसपास यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग्स रह जाएगी। अभी हम बात करें इसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं कि एसेट्स अगर 2022 की बात करें तो 252 करोड़ रुपए के एसेट्स है कंपनी के पास, उसके बाद 312 करोड़ रुपए के, उसके बाद 358 करोड़ रुपए के। तो एसेट्स है वो ईयर बाय ईयर हमें यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू भी यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर बाय ईयर। 2022 में 211 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया कंपनी ने और उसके बाद 273 करोड़ रुपए की सेल की और उसके बाद 331 करोड़ रुपए की सेल कंपनी ने की है। तो रेवेन्यू भी हमें यहाँ पे ईयर बाय ईयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि काफी अच्छा है। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 42 करोड़ रुपए यहाँ पे 2022 में, उसके बाद 39 करोड़ रुपए और उसके बाद 55 करोड़ रुपए यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने। ये भी यहाँ पे जो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे घटा है उसके बाद यहाँ पे जो है कंपनी का प्रॉफिट है वो ठीक ठाक है। अभी बात करें इसके रिजर्व्स की, रिजर्व्स भी यहाँ पे जो है वो ना तो घट रहे हैं ना जो है वो बढ़ रहे हैं, वो पैरेलल ही चल रहे हैं रिजर्व कंपनी के। 2022 में 149 करोड़, उसके बाद 153 करोड़, फिर उसके बाद 162 करोड़ का रिजर्व से कंपनी के पास, अभी 150 करोड़ रुपए रिजर्व
कंपनी के पास है। बात करें बोरोइंग की, बोरोइंग है वो भी यहाँ पे पैरेलल ही चल रही है ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई ज्यादा बोरोइंग है नहीं कंपनी पे। 25 करोड़ रुपए की जो कंपनी के ऊपर डेट है। बात करें परफॉर्मेंस की, रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 29% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज है वो 19% के आसपास है, डेट ऑन इक्विटी 0.20% है और पैट मार्जिन है वो 16 पॉइंट के आसपास है, जो काफी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 16% यहाँ पे रखी गई है। प्राइस टू बुक वैल्यू है वो यहाँ पे काफी हाई रखी गई है कंपनी ने, जो वैल्यूएशन है वो हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ कंपनी लेकर के आई है। ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव फैक्टर है। अभी हम बात करें इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड है वो कैसी चल रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 8 फरवरी के बाद जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो शुरू हुआ है। तो आज जो 11 फरवरी को जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो डिमांड है वो काफी कम है। यहाँ पे 5% से भी कम ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड जो हमारे नजर आ रही है, तो ये काफी कम है। तो अभी हम बात करें इसके सब्सक्रिप्शन की और अंत में हम बात करते हैं कि हमें ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें इसके सब्सक्रिप्शन है वो ऑलमोस्ट 100% के अबो ही रहने वाला है। और बात करें इसके लिस्टिंग गेन की, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, अच्छा है। जिसमें हमने जैसे कि 2 नेगेटिव फैक्टर हमने देखा कि एक जो कंपनी का वैल्यूएशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, कंपनी हाई वैल्यूएशन पे आईपीओ लेकर के आई है। और दूसरा जो है जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑफर फॉर सेल का पैसा है वो ज़्यादा रखा गया है और फ्रेश इशू के लिए यहाँ पे जो है वो कम पैसा रखा गया है। और बाकी जो कंपनी है, कंपनी का सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है। और इसके कंपटीटर जो है इटैची और भी ऐसी अच्छी कंपनी है जो इसके कंपटीटर है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ एक यूनिक मॉडल हम इसको नहीं बोल सकते, अच्छी जो कंपनी है इसके कंपटीटर है। और ये जो कंपनी है इसका जो रेवेन्यू है वो 37% के आसपास जो है आउट ऑफ कंट्री से 100+ कंट्रीज में ये जो अपना माल है वो अप्लाई करते हैं। तो अगर आप भी इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्लोजिंग डेट जो रखी गई है 18 फरवरी को दोपहर तक इसमें वेट करना चाहिए। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो क्या चल रहा है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम 20% के अबो हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, कंपनी जो है अच्छी है। लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रख रहा है क्योंकि अभी इस टाइम जो है इस मार्केट है वो हाई वोल्टिलिटी पे चल रही है। कंपनी में काफ़ी इंटरनेशनल फैक्टर भी जो है वो चल रहे हैं क्योंकि इस जो कंपनी का जो रिलेशन है वो बाहर के देशों से ज़्यादा है। जैसे यूरोप हो गई, यूरोप की कंट्री, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में जो भी है इनका जो माल है वो काफ़ी जाता है। और वहाँ पे जो है टैक्स वगैरह के अभी जो फाइनलाइज नहीं हुए हैं वो काफ़ी, जो ट्रम्प है वो नए वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। तो अगर मार्केट का सेंटिमेंट अच्छा रहा, पॉजिटिव साइड अगर मार्केट रही तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अच्छे से एनालाइज करके। और वेट करके, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है ये आईपीओ अप्लाई करते टाइम, क्योंकि हमें 18 फरवरी तक इसको वेट करना है। 18 फरवरी को दोपहर के अगर इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम में अगर डिमांड 20% के अबव रही तो हम इसमें ज़रूर अप्लाई करेंगे। कंपनी है वो अच्छी है, सेक्टर काफ़ी अच्छा है, तो आपका अपना पैसा है, अच्छे से सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करें। ये तो था क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की डिटेल एनालाइज। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।